आदमी ने गुस्से में गेम का हैंडल टीवी स्क्रीन पर दे मारा, लेकिन स्क्रीन के अंदर मौजूद गेम के एनपीसी सच में बेहोश होकर गिर गए थे। शुरू में उसने सोचा शायद उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। तभी हैरान कर देने वाली घटना घटी। उसका पूरा हाथ टीवी के अंदर चला गया। इसको देखकर उसके दिमाग में अचानक एक पागलपन भरा ख्याल आया। बिना देर किए वह गेम की दुनिया में कूद गया। जब उसका दोस्त कमरे में आया तो उसने देखा शान अब टीवी स्क्रीन के अंदर गेम कैरेक्टर बन चुका था। शान ने उसे भी अंदर आने को कहा, लेकिन दोस्त ने मना कर दिया और कहा कि ये ज़ॉम्बी गेम बेहद खतरनाक है। मगर शान हंसते हुए बोला, मजे आएंगे, यहाँ तो मैं आग लगा दूंगा। उसी समय एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ा। शान की हालत खराब होने ही वाली थी कि बाहर खड़े दोस्त ने तुरंत गेम पैड उठाकर कैरेक्टर को कंट्रोल करना शुरू किया और पास के सारे ज़ॉम्बियों को मार दिया। लेकिन जैसे ही शान बाहर आने लगा, दोस्त ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसके गले पर पहले से ही वायरस फैल चुका था। अगर वह इस हालत में बाहर आता तो असली दुनिया में ज़ॉम्बी महामारी फैल जाती। शान की बात को अनसुना कर दोस्त ने फौरन गेम पॉज कर दिया और गाइड देखने लगा। उसमें साफ लिखा था, वायरस मिटाने का एक ही तरीका है, छिपी हुई एड किट ढूंढना। दोनों मिलकर गेम के हिसाब से आगे बढ़े और एक वैन के अंदर उन्हें सच में एड किट मिल भी गया। शान ने उसे इस्तेमाल किया तो संक्रमण थोड़ा कम हुआ। उसने पैक असली दुनिया में फेंक दिया, लेकिन खुद वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। अब उसने ठान लिया कि वो यहीं रहकर ढेर सारा सामान और हथियार जमा करेगा। उसका दोस्त गेम के कंट्रोल से रास्ते के ज़ॉम्बियों को मारता गया। धीरे धीरे दोनों ने काफी कीमती सामान इकट्ठा कर लिया, मगर शान थक चुका था। उसका शरीर वायरस से कमजोर हो गया था और सबसे बुरी बात यह थी कि रात हो चुकी थी। अंधेरे में ज़ॉम्बियों की तादाद और भी बढ़ गई और उन्होंने चारों ओर से शान को घेर लिया। उसका दोस्त कंट्रोल से मदद करना चाहता था, लेकिन अचानक उसके हैंडल की बैटरी खत्म हो गई। अब हालात इतने बिगड़ गए कि दोस्त ने डरते डरते खुद टीवी के अंदर छलांग लगा दी। दोनों एक वैन की छत पर जाकर किसी तरह बच निकले। तभी शान के शरीर का वायरस तेजी से फैलने लगा और वह बेहोश होने लगा। दोस्त याद आया, अगर दीवार पर लगे एक स्पेशल बटन को दबा दिया जाए तो गेम तुरंत क्लियर होकर वायरस मिट जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचना नामुमकिन था, क्योंकि चारों ओर ज़ॉम्बी थे। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया, ज़ॉम्बियों के सिर को फुटबॉल की तरह किक मारकर बटन दबाना। पहले कई बार वह निशाना चूक गया, मगर आखिरकार उसने पूरी ताकत से एक किक मारी और सीधे बटन पर हिट कर दिया। अगले ही पल चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। सारे ज़ॉम्बी पल भर में खत्म हो गए और शान वायरस से बच गया। 100 साल से भी ज्यादा हो गए। उस लड़की ने अनगिनत बार घर से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर हर बार उसे एक हवा की दीवार ने रोक दिया। कोई भी उसे देख नहीं सकता था और वह बहुत समय से इस घर में कैद थी। इसलिए उसकी एकमात्र खुशी यही थी कि नए किराएदारों को डराए। कभी जानबूझकर उनके पास से गुजर जाती तो कभी आवाजें करके उन्हें डरा देती। उसे लगता था यही उसकी जिंदगी का हिस्सा बना रहेगा। एक दिन एक ऐसा लड़का रहने आ गया जिसकी उम्र उसकी उम्र से मिलती जुलती थी। कोल जब अलमारी साफ कर रहा था तो उसका जूता फिसलकर दीवार से टकराया और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लाल कवर वाली एल्बम रखी थी। एल्बम में एक लड़की बिट्रिस की तस्वीरें थीं, जन्म से लेकर जवानी तक। लेकिन हाई स्कूल की तस्वीरों के बाद अचानक तस्वीरें खत्म हो गईं। असल में आखिरी तस्वीर खिंचवाने के बाद ही बिट्रिस की मौत हो चुकी थी। बिट्रिस को अच्छा नहीं लगा कि कोल उसकी निजी एल्बम देख रहा है। उसने एल्बम बंद कर दी। लेकिन जब कोल ने फिर से खोलने की कोशिश की तो उसके बीच दबा हुआ एक अजीब सा अंगूठी जमीन पर गिर गई। वह कालीन पर गिरी थी, कोई आवाज नहीं हुई और कोल ने उस रात उसे नोटिस भी नहीं किया। अगली सुबह वह उस पर पैर रख बैठा और दर्द हुआ। तब जाकर उसकी नजर उस अंगूठी पर गई। उस पर 4 कीमती पन्ने जड़े हुए थे जो धूप में चमकदार हरी रोशनी फैला रहे थे। कोल ने मजाक में वह अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और अगले ही पल बिट्रिस उसके पीछे खड़ी नजर आई। उसे समझ आ गया कि जब भी अंगूठी पहनी जाती है बिट्रिस को देखा जा सकता है। यह पक्का करके कोल ने डर के मारे अंगूठी उतारकर फेंक दी। उसने फिर से तस्वीरों की एल्बम खोली और देखा कि भूत वही है जो तस्वीरों में थी। तभी फर्श पर पड़ी अंगूठी हवा में तैरने लगी और वहीं रुक गई। कोल ने अंगूठी उठाकर फिर पहन ली। 100 साल बाद कोई इंसान बिट्रिस को देख पा रहा था। बिट्रिस विनती करते हुए बोली कि कोल अंगूठी मत उतारे। कोल भी थोड़ा सहमा हुआ था, मगर लंबे समय तक सोचने के बाद उसने उससे उसके अतीत के बारे में पूछा। बिट्रिस ने बताया कि कई साल पहले वह म्यूजियम से यह अंगूठी उठा लाई थी। बाहर निकलते ही सड़क पर उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को अपने कमरे में पाया। उसी दिन से वह इस घर में कैद हो गई, कभी भी बाहर नहीं जा सकी। बिट्रिस चाहती कि कोल से बातें करती रहे, मगर कोल ने कहा वह भूत से दोस्ती नहीं करना चाहता। उसने कहा चलो एक दूसरे को अनदेखा मानते हैं। बिट्रिस ने मान लिया। जब कोल पढ़ाई करता तो वह जानबूझकर आवाजें करके उसे परेशान करती। धीरे धीरे दोनों की बातचीत में पता चला कि दोनों को संगीत पसंद है। बिट्रिस का जन्म एक संगीत परिवार में हुआ था और उसने बचपन संगीत विद्यालय में ही बिताया। वहीं कोल बचपन से गिटार बजाता था और कोई भी धुन निकाल सकता था। लेकिन पिता की मौत के बाद उसने गिटार बजाना छोड़ दिया था। कोल ने कहा कि वह शोर मचाना बंद करे। बिट्रिस ने हामी भरी, लेकिन खाने के वक्त उसने फिर शरारत की। उसने कोल की माँ के सामने भी मजाक कर दिया, जिससे कोल घबरा गया और तुरंत कोई बहाना बना दिया। रात को कोल फिर कमरे में लौटा और अंगूठी पहनकर बिट्रिस से समझौता किया। उसने कहा मैं अंगूठी पहने रखूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम माँ को कभी तंग मत करना। हाल ही में उसने बहुत कुछ सहा है, मैं नहीं चाहता उसे और दर्द मिले। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।